नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। पटना में विपक्षी पार्टियों की शुक्रवार को पहली बैठक हुई, जो मुख्यमंत्री आवास पर एक अणे मार्ग पर 2.5 घंटे तक चली। बैठक में 15 पार्टियों के नेता मौजूद रहे, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने और नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाने पर आम आदमी पार्टी के रुख पर आश्चर्य जताया। सभी दलों ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस से कहा। वहीं बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी, कोई अपना दबदबा नहीं बनाए। और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। दूसरे इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाएं और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। बिहार के पटना में विपक्षी एकता को लेकर हो रही राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से वो 20 महीनों तक जेल में थे। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है, उनकी दुकान बंद कर दी।
व्हाइट हाउस में आधिकारिक राजकीय या रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जिल बाइडेन, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन। पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत वॉशिंगटन अमेरिका में किया गया और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया और इसके साथ साथ भारत की तारीफ में कई बातें प्रधानमंत्री ने अमेरिका की धरती से कही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में उनके खिलाफ लगाए गए वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को उनके पोस्टर पर इस पोस्टर के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ सत्ता में रहते हुए एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता और मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, ये हर कोई जानता है। आपको बिल्कुल हम तो सब उजागर कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन मैं तो आम सभा में पूछता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं, आप मुझे बताइए। लोग खड़े होकर मुझे कहते हैं, ये मेरे से कहते हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, कि सब आज आम जनता कैसे इनके भ्रष्टाचार की शिकार बनी हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को कटनी जिले से 2 बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। विजयराघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और पिछड़ा वर्ग के नेता और शंकर महतो ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा ने एक साथ कटनी जिले में 2 झटके लगे हैं, जिससे पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, अशोकनगर जिले से यादवेंद्र सिंह और शिवपुरी से बैजनाथ यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विरोध के सुर थम नहीं रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने फिल्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम आस्था के आधार हैं। भगवान राम के बारे में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं हैं।
फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो निंदनीय है। सेंसर बोर्ड की अदूरदर्शिता की वजह से यह फिल्म पास हुई। बीजेपी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। प्रदेश कार्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। यमुनानगर जगाधरी के अग्रसेन चौक के नजदीक आज सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब आरटीआई विभाग के इंस्पेक्टर विकास कुमार अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ ओवरलोडिंग लक्कड़ से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान करने के लिए पहुंचे। उस समय लक्कड़ मंडी आड़ती भारी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्होंने आरटीआई विभाग की तरफ से की जाने वाली इस कार्रवाई का विरोध किया। अभी आगे बता रहे थे वो तो लक्कड़ मंडी के लगातार विरोध कह रहा है कि एक लैंग्वेज यूज करी, बदमाश यहाँ पर फिलहाल बता। टोंक से खबर है जहां पर कृषि विभाग के तत्वावधान में जिले में बीजोपचार अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को प्रायोगिक रूप से बीजोपचार की जानकारी दी गई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के मंगल ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बीजोपचार मशीन उपलब्ध कराई गई है, जहां किसान निःशुल्क बीजोपचार कर सकते हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर यह जानकारी दी गई है। और खबर किशनगढ़ से, जहां पर मदनगंज थाने में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति दिलीप सिंह ने अपनी पत्नी कृष्णा कबर और उसके पिता भवर सिंह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जून को मथुरा पहुंचेंगे, जिसको लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस दौरे के दौरान सीएम पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यह दौरा योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें रात्रि में मथुरा में प्रभास करेंगे। इसके अलावा अगले दिन जनसभा होगी और शाम को श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन मुख्यमंत्री करेंगे, जिसके बाद बिहारी जी मंदिर में भी दर्शन पूजन योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब बात अंबाला की कर लेते हैं, जहां पर उपायुक्त ने अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल पहुंचने पर अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह और दूसरे स्टाफ के उपायुक्त को पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल की हर वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया, जानकारी जुटाई। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। अगर ये मेडिकल कॉलेज बन जाए तो यहां के आस पास के लोगों को काफी आसानी होगी। उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव हो गई है। सीबीआई ने बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में 4 नेताओं को नोटिस जारी
प्राप्त हुआ है और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किसी न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 का मामला है, मामले और जो इसमें जोड़ दिए गए हैं। देखिए ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि विवेचना जारी है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो जब पता लगेगा, जब उसके संबंध में सीबीआई अवगत कराएगी। अभी मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं। सर अगर मामला इस तरीके का आपको जो नोटिस सर्व होता है तो यहाँ क्या सैंपल देने के लिए तैयार हैं? भाई जो कानून संबद्ध कार्रवाई होगी, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय के जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और धामी सरकार में मंत्री कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं जो बोया है वो काटेंगे। जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करेंगे। सर आपको कानून अपना काम करेगा और जो जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा और उसमें वो खाली अकेले नहीं है, और लोग भी हैं और थोड़ा इंतजार कीजिएगा जांच में क्या आता है। खैर ये स्टिंग का सच और उस पर सियासत हरीश रावत के वक्त खूब हुई, मगर हरीश रावत की सत्ता जाने के बाद सियासी तूफान शांत था। मगर एक बार फिर से स्टिंग के शोर ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से पुराने स्टिंग का जो जिन है वो बाहर निकल आया है और अब सीबीआई ने ऑडियो सैंपल की बात कही है। तो इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही, तो वहीं कांग्रेस अपने आप को पाक साफ बताने की भरपूर प्रयास कर रही है। इसके साथ हमारी खास पेशकश खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।